अभी मैं क्यों बताऊं कि मैं आशा से ही मिलने जा रहा हूँ? मैं जानती हूँ, लेकिन देखना कहीं तुम्हारी आशा निराशा में न बदल जाए। गीता, निराशा तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी देखी ही नहीं। मैंने तो बस आशा ही आशा को देखा है। अच्छा, अब बातें कम बनाओ। लेट हो गए तो तुम्हारी आशा मुंह फुलाकर बैठ जाएगी। ये भी ठीक है, थोड़ा सा लेट हो जाऊं तो बस, कोई ज्यादा नहीं। 2 घंटे मेम साहब की चमचगरी करनी पड़ती है। कितने बजे मिलना था? कितने बजे? मारे गए, मिलना तो 10 बजे और 10:30 से ही बज गए। अच्छा गीता, मैं जा रहा हूं। ओह, 10:30 बज गए। अशोक आता ही होगा। घर की क्या हालत बना रखी है। कोई बाहर से आए तो क्या सोचे। रामदीन था, उसे तो भैया ने निकाल दिया। अब नया नौकर कौन रखेगा? इस घर में तो कोई भी अपनी चीजें ठीक जगह पर नहीं रखता। माय गुडनेस, भैया हमें तो डांटते रहते हैं, लेकिन अपने कपड़े कभी ठीक जगह पर नहीं रखते। ओह, मैं तो अभी तैयार भी नहीं हुई। लगता है अशोक आ गया। आइए जनाब, आइए। आप ही का इंतजार हो रहा था। अच्छा, बहुत खुशकिस्मत है हम कि आप हमारा इंतजार कर रहे थे। इसीलिए तो सब काम छोड़ के ठीक वक्त पे तुम्हारे सामने तुम्हारे पास पहुंच गया हूँ। जनाब तो ठीक वक्त पर है, लेकिन वक्त 10 मिनट आगे निकल चुका है। गीता, ना आने से अच्छा देर से आना। I mean, better late than never। हाँ, वो तो ठीक है। बस इसीलिए पहुंच गया हूँ। डैडी तो मुझे काम पे भेज रहे थे, पर बड़ी मुश्किल से बहाना बना के बचा हूँ। क्या अंकल घर पे नहीं है? नहीं, इस वक्त तो केवल हम दोनों हैं। केवल हम दोनों? हाँ, अशोक पापा आ गए। बना दिया ना तुम्हें। गीता, ये बात है। गीता, तुम कहाँ तक बनाओगी? ना जनाब, वहीं रहिए। पापा सचमुच आने वाले हैं। सचमुच आने वाले हैं? फिर तो यहाँ से जल्दी चले। क्यों? क्यों, क्या जाना नहीं है? जाना तो है, लेकिन कहाँ? इस शहर के शोरगुल से दूर, जहाँ हम दोनों अकेले बैठ के अपने भविष्य के बारे में कुछ सोच सके। गीता, क्या बात है अशोक, आज बहुत भावुक हो रहे हो। हाँ, मैं बहुत भावुक हो गया हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। गीता, कभी कभी अपनी कल्पना में जब मैं तुम्हें अपने घर में देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि वो दिन कितने खूबसूरत होंगे जब हर पल हम एक दूसरे के पास होंगे। गीता, हाँ अशोक, इंसान जब ज्यादा भावुक हो जाता है तो हर बात की कल्पना करनी शुरू कर देता है। लेकिन अशोक, ज्यादा भावुक होना भी तो आजकल के जमाने में। अशोक, पापा आ गए। अशोक, वो तुमने हिस्ट्री का प्रोफेसर देखा है जिसकी नाक तोते जैसी है और जो नाक से बोलता है? लो, तुम पापा को याद कर रहे थे, पापा भी आ गए। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। स्कूटर देखा नहीं, मैं समझ गया था कि अशोक आया है। क्या हाल है तुम्हारी माता जी की? गीता बता रही थी कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अब ठीक है अंकल, डॉक्टर ने आजकल आराम करने के लिए कहा। बीमारियों का भी कहाँ पता चलता है अंकल, और फिर बुढ़ापे में आप जानते ही हैं। हाँ बेटा, इस उम्र में तो बीमारियां ही साथ देती है। पापा, आप चाय पिएंगे? हाँ, जरूर पिएंगे। और अशोक तो पिएगा? नहीं अंकल, गीता चाय लाने दो, हम तो पहले काफी लेट हो गए हैं। बनाने दो भाई, बनाने दो। इसी बहाने मुझे भी एक कप चाय का मिल जाएगा। वो तो है अंकल। अंकल, आज आपकी शतरंज नहीं नजर आ रही? वो मेज के नीचे पड़ी है, मेरे अकेलेपन की साथी। उसको भला मैं कैसे भूल सकता हूँ। क्या खेलोगे अशोक? अंकल, आप तो पहले से ही खेल जमाए बैठे। काले मोरों ने सफेद मोरों के बादशाह को तो घेर रखा। आपके साथ कौन खेल रहा था अंकल? बेटे, तुम तो जानते ही हो कि अक्सर मुझे अकेले ही खेलना पड़ता है। ये भी अकेले ही खेल रहा था। हाँ, तुम्हें भी तो शतरंज खेलने का शौक है। चलो अशोक, मोरे दोबारा लगाकर एक एक बाजी। नहीं अंकल, बहुत देर हो जाएगी। मैं इसी खेल में एक चाल चल देता हूँ। ठीक है। ये चला हाथी यहाँ से यहाँ, और ये गया आपका वजीर। इसी के साथ ही आपके बादशाह को शहर कर बचाइए अपने बादशाह को।
मुझे मालूम था कि इस चाल में वजीर का नंबर लग जाना। चलो सोचे कि अब अपने बादशाह को कैसे बचाया जाए। हाँ।